फॉर्मेशन के बारे में सुना था जिसके ज़रिए यहाँ पर ये टेस्ट लिया जाने वाला है। लुओ फेंग को यहाँ पर उसके दोस्तों की चिंता होने लगी थी क्योंकि पिछली लाइफ में उसके दोस्त मारे गए थे। तभी वो यहाँ पर उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो जो यहाँ पर लियान होता है वो कहने लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर दोबारा मेरे साथ बकवास करी तो यहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा और यहाँ पर ये कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, इसीलिए शांति से इस जगह को देखो। इसी के बाद हम देखते हैं जो होस्ट होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस कॉम्पिटिशन के सारे रूल्स को अब समझाने वाला हूँ। इसी के बाद यहाँ पर जो होस्ट होता है वो इस यांग फॉर्मेशन के फर्स्ट राउंड के बारे में बताने लगता है जिसको यहाँ पर अब सभी लोग मिलकर सुनने लगते हैं। और यहाँ पर गाइस जो ये फर्स्ट राउंड होने वाला है ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इस राउंड में ही काफ़ी सारे स्टूडेंट फेल हो जाएंगे और काफ़ी सारे मारे जाएंगे। अब यहाँ पर हम लुओ फेंग को देख पाते हैं, जो लुओ फेंग होता है वो यहाँ पर अब इस कंपटीशन के बारे में सुनने के लिए आगे आने लगता है क्योंकि यहाँ पर उसे भी इस कंपटीशन के इस जियान फॉर्मेशन के बारे में जानना था। तभी हम देखते हैं जियान फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी तरीके से बाहर आ चुकी थी। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जियान फॉर्मेशन के 3 लेवल्स को, जहाँ पर हम देखते हैं जो जियान फॉर्मेशन के 3 लेवल्स होते हैं ये यहाँ पर 3 टास्क होते हैं जिन्हें यहाँ पर इन सभी को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर जो भी इन तीनों टास्कों को कंप्लीट कर लेगा वो यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत जाएगा। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी ओल्ड मैन को। वो ओल्ड मैन यहाँ पर सोचने लगता है आखिरकार 300 सालों बाद आखिरकार इस फॉर्मेशन को वापस से स्टार्ट क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर जियान फैमिली ने काफी लंबे टाइम से इस फॉर्मेशन का यूज नहीं किया था। तभी यहाँ पर उनका पोता बोलता है कि ग्रैंडफादर आपको क्या लगता है यहाँ पर जियान फैमिली अपने ही जो स्टूडेंट है उनको मारना चाहती है। तभी वो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, वो यहाँ पर खाली लुओ फेंग को मारना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस फॉर्मेशन का यूज किया है। इसी के बाद हमें पता चलता है इस फॉर्मेशन के तीनों राउंडों के बारे में और हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर फर्स्ट राउंड है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक राउंड तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर उस राउंड को जीतने के लिए इन लोगों को अपनी ब्लड लाइन और अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं करना है और यहाँ पर बिना ब्लड लाइन और स्पिरिचुअल पावर का यूज करे उस राउंड को पास करना है। जो भी यहाँ पर ब्लड लाइन का यूज करने की कोशिश करेगा उसके ऊपर काफी सारी स्वॉर्ड ऊपर से अटैक करेंगे, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी अपनी ब्लड लाइन को यूज ना करे क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनने के बाद यहाँ पर लुओ फेंग कहने लगता है तो ये गेम इम्पॉसिबल हो जाएगा। तभी यहाँ पर हम देख पाते हैं काफी सारी स्वॉर्ड्स और यहाँ पर ये भी बताया जाता है अगर इस फॉर्मेशन के नीचे यहाँ पर खाली 70 लोग खड़े होंगे तो यहाँ पर सारी की सारी स्वॉर्ड सभी लोगों के ऊपर नीचे गिर जाएंगी, इसीलिए यहाँ पर इस राउंड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। और होस्ट ये भी बताता है अगर यहाँ पर जो तुम्हारे पास तुम्हारे नेम टैग है अगर तुम उन्हें तोड़ देते हो तो तुम यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, जिस वजह से यहाँ पर वो स्वॉर्ड तुम्हारे ऊपर नहीं गिरेंगी। ये सब सुनने के बाद यहाँ पर लुओ फेंग कहने लगता है मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा इन लोगों की चाल क्या है, क्योंकि यहाँ पर बिना ब्लड लाइन पावर के इस कॉम्पिटिशन को जीतना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए बिना स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करे बिना नहीं जा सकता। तभी कुछ लोग यहाँ पर कहने लगते हैं हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई और यहाँ पर बिना शादी के ही मैं तो मरना नहीं चाहता। और कुछ लोग यहाँ पर तुरंत ही इस कंपटीशन से जाने लगते हैं। लुओ फेंग भी यहाँ पर बोलता है मुझे भी यहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बिना स्पिरिचुअल पावर के यहाँ पर कैसे हम इस फर्स्ट राउंड को क्लियर कर सकते हैं। हमें यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बिना स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करे बिना इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर पक्का हार जाएंगे। तभी वो यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। इसी के बाद हम देखते हैं लुओ फेंग बोलता है कि हमें यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करना होगा, लेकिन लुओ फेंग यहाँ पर बिना स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करे ही इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहता था। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसके दोनों दोस्त होते हैं वो उससे कहते हैं कि हम इसमें यहाँ पर तुम्हारी पूरी मदद करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे कदम पर तुम्हारे साथ है। लेकिन तभी यहाँ पर यान आ जाता है। यान आकर बोलता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी मेरे से पीछे नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर तुम सही बोल रहे हो बिना स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करे हम इस राउंड को कंप्लीट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर को इस तरीके से यूज़ करना है कि वो स्वॉर्ड यहाँ पर हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसी के बाद हम देखते हैं वो अपने ग्रुप के साथ यहाँ से अब जाने लगता है और वो यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करते हुए जाने लगता है, जिसे देखकर लुओ फेंग कहने लगता है कि उसे यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उसे सारे रूल्स पहले से ही पता थे। इसी के बाद यहाँ पर जो स्वॉर्ड होती हैं वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग स्वॉर्ड के आगे से खड़े होते हैं और उन पर वो स्वॉर्ड अटैक करने लगती है। ये देखकर यहाँ पर अब सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर यान बोलता है कि ये स्वॉर्ड यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी यहाँ पर लुओ फेंग कहने लगता है मुझे लगता है यहाँ पर उसे इस कंपटीशन के सारे रूल्स के बारे में पहले से ही पता है, जिस वजह से यहाँ पर वो ये सब कर रहा है। हमें जियांग यांग और यहाँ पर यान को दिखाया जाता है जो कि इस कंपटीशन को जीतने के लिए काफ़ी सारे निर्दोष लोगों को आगे खड़ा कर कर मरवा देते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो इनकी टीम के होते हैं वो इन स्वॉर्ड के लगने की वजह से मारे जाते हैं और ये लोग यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में पहुँच जाते हैं, जिसको यहाँ पर क्लियर करने के लिए इन्हें थोड़ा टाइम के लिए रुकना था, बाकी कंटेस्टेंट का वेट करना था। तभी यहाँ पर यान बोलने लगता है कोई भी यहाँ पर इसे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर इसे पार करने के लिए तुम्हारी टीम के कुछ लोगों को मरना होगा। इसी के साथ ही लुओ फेंग भी यहाँ पर सोचने लगता है उसने यहाँ पर आखिरकार एक ही बार में इसे कैसे कंप्लीट कर लिया। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फैमिली हेड है उन्होंने यहाँ पर इसको इस सब चीज़ों के बारे में पहले ही बता दिया है। तभी यहाँ पर कुछ लोग कहने लगते हैं यहाँ से अब यान जा चुका है तो यहाँ पर अब लुओ फेंग का टर्न है, हमें उसे मारना होगा कुछ भी कर और इसी के बाद यहाँ से निकलना होगा। तभी यहाँ पर लुओ फेंग कहने लगता है मैं तो यहाँ पर बिना स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करे ही
इस राउंड से अगले राउंड में जाऊँगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इसी के बाद लुओ फेंग को यहाँ पर एक चीज़ दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर और ब्लड लाइन बीस्ट का यूज़ करने के लिए सबको पनिश करने लगती है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि ब्लड लाइन पावर का यूज़ हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर वो चीज़ बाहर आ जाती है और यहाँ पर अब इनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसको देखकर यहाँ पर अब इन सभी के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें पता था कि जो यहाँ पर ये चीज़ है, ये इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक करने वाली है। इसी के बाद हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर एक एंशिएंट गार्ड है, जो कि यहाँ पर एक रोबोट की तरह है और यहाँ पर अभी इनके ऊपर अटैक करने वाला है अपनी स्पिरिचुअल पावर से। इसी के बाद इसे देखकर अब जितने भी मेंबर्स यहाँ पर खड़े होते हैं वो कहने लगते हैं हमें कुछ ना कुछ कर यहाँ पर इसके इस अटैक से बचना होगा। अगर हम इस अटैक से नहीं बचे तो हम यहाँ पर तुरंत ही मारे जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर वो चीज़ होती है वो यहाँ पर अब इनके ऊपर अटैक करने लगती है और यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करने लगती है और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फायर स्टॉर्म से इनके ऊपर अटैक कर देती है। और ये फायर स्टॉर्म यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो यहाँ पर अपनी पावर को काफ़ी सारी तरीके से यूज़ कर रही थी, जैसे कि आइस, वुड और वाटर। और हम देख पाते हैं यहाँ पर जैसे ही ये अटैक होने लगता है तभी लुओ फेंग यहाँ पर उस फायर स्टॉर्म के सामने आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग उससे फायर स्टॉर्म के सामने से हटने को कहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर फायर स्टॉर्म के सामने से नहीं हटता और यहाँ पर जो फायर स्टॉर्म होता है वो उसको रोक लेता है। यान भी यहाँ पर ये देखकर कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर उसे क्या लगता है वो इस फायर स्टॉर्म को रोक पाएगा, लेकिन लुओ फेंग यहाँ पर फायर स्टॉर्म को रोक चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर वो बताता है कि जो उसका ब्लड लाइन बीस्ट है वो भी यहाँ पर फायर की पावर प्रोजेक्ट करता है, जिस वजह से यहाँ पर फायर से उसे कोई भी खतरा नहीं है। इसी के बाद हमें कुछ और बंदों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज़ करने लगते हैं और इधर से जाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहाँ पर हमारे पास एक ही लास्ट चांस है जिसके द्वारा हम यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 70 कंटेस्टेंट बचेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी स्वॉर्ड उन सभी को ख़त्म कर देंगी। तभी यहाँ पर लुओ फेंग कहने लगता है जियांगयान से कि जियांगसी को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम इस जगह से नहीं निकले तो यहाँ पर तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, तुम मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा तुम लोगों के डायरेक्ट बाद। इसी के बाद यहाँ पर जो जियांगयान होता है वो तुरंत ही यहाँ पर एक लॉन्ग जंप लेता है अपनी पावर से और यहाँ पर उसकी जंप काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास वुड टाइप पावर थी, जिस वजह से वो यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर जो लियो फेंग होता है वो कहने लगता है अब यहाँ पर मुझे यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता उन्होंने यहाँ पर मेरे लिए कोई चीज़ छोड़ी होगी। मुझे बचाने के लिए कोई भी चीज़ छोड़ी होगी। और यहाँ पर मुझे तो ये भी पता है कि शायद से यहाँ पर जो ये मेरा टोकन है इसे तोड़ने के बाद भी यहाँ पर जो स्वॉर्ड अटैक होने वाला है उससे भी यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, इसीलिए यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो जियांग यान होता है वो जियांगसी को लेकर ऊपर आ जाता है और तभी यहाँ पर जो जो जियांग यांग होता है वो कहने लगता है कि क्या यहाँ पर जो तुम्हारा साथी है वो नहीं आया। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता लुओ फेंग इस जगह पर आ पाएगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो यहाँ पर जियांगसी होती है वो खड़ी हो जाती है और यान से कहने लगती है आखिरकार तुम मुझे सच सच बताओ यहाँ पर तुमने लुओ फेंग के लिए क्या जाल बिछाया हुआ है। अगर यहाँ पर तुम मुझे वो जाल नहीं बताओगे यहाँ पर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर वो बताने लगता है कि यहाँ पर जैसे ही उस जगह पर 70 पीपल बचेंगे वैसे ही यहाँ पर सारी स्वॉर्ड उसके ऊपर गिर जाएंगी और वो मारा जाएगा। उसे वहाँ से जल्दी निकलना होगा, अगर वो वहाँ से नहीं निकला तो वो मारा जाएगा। और इसमें मेरी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इस ये कॉम्पिटिशन चल रहा है और यहाँ पर उसे मैंने बिल्कुल भी नहीं मारा है। इसी के बाद वो यहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी चिल्लाने के सिवा, क्योंकि यहाँ पर जियांगयान और यहाँ पर अब कोई भी उसे बिल्कुल भी नहीं बचा सकते थे। तभी हमें दिखाया जाती है वो स्वॉर्ड जो कि यहाँ पर अब हिलने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे काफ़ी कम ही लोग बचे थे, जिसको देखकर यहाँ पर अब लुओ फेंग कहने लगता है कि यहाँ पर अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को किस तरीके से पास करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस कॉम्पिटिशन को पास करना इतना भी आसान नहीं है। इसी के बाद जो यहाँ पर होस्ट होता है वो कहने लगता है कि किसी को भी यहाँ पर अपनी जान खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर तुम लोग कंपटीशन से रिज़ाइन करना चाहते हो तो तुरंत ही यहाँ पर अपने टोकन को तोड़ दो। मैं यहाँ पर वापस से कह रहा हूँ तुरंत ही अपने टोकन को तोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर जल्दी से जल्दी वो स्वॉर्ड यहाँ पर तुम लोगों के ऊपर गिरने वाली है और यहाँ पर तुम सभी मारे जाओगे। इसीलिए जल्दी से जल्दी जो अपनी जान बचाना चाहते हो वो अपने टोकन को तोड़ लो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ पर थर्ड एल्डर का सीन दिखाया जाता है। थर्ड एल्डर यहाँ पर कहने लगते हैं हॉल मास्टर से कि यहाँ पर तुम्हारे बेटे ने पहले ही टर्न में उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग उसे अभी भी नहीं कर पाया। तुम देखो यहाँ पर ऐसे तो लुओ फेंग मारा जाएगा। तभी यहाँ पर वो कहने लगते हैं हमें यहाँ पर वेट करना होगा, क्या पता वो यहाँ पर इस कंपटीशन को सबसे अच्छे तरीके से पास कर ले। लेकिन यहाँ पर वो तो ये सब कुछ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूरी एक टीम बुक कर रखी थी लुओ फेंग को मरवाने के लिए। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है अब वो लोग यहाँ पर लुओ फेंग को मार ही डालेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे मार्शल आर्टिस्ट को यहाँ पर लुओ फेंग को मारने के लिए कहा है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई रेलम में है। और उन मार्शल आर्टिस्ट ने यहाँ पर लुओ फेंग को मारने की सुपारी ली हुई है
और यहाँ पर यान ने भी उनसे कहा था कि उसे यहाँ पर आसान मौत मत देना, उसे यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से मारना और यहाँ पर उसके साथ जितने भी बंदे नीचे हैं उन सभी को भी मार देना। यहाँ पर उसका टोकन भी बेकार है, अगर वो यहाँ पर टोकन भी तोड़ेगा तो यहाँ पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर लुओ फेंग ने कहा था, उन्होंने यहाँ पर टोकन को भी नकली तरीके से बनवाया होगा उसके। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ये सभी लोग अब यहाँ पर अपने आपस में बातें करते हुए कहने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर अब लास्ट में लुओ फेंग बचा है, हमें जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। सबसे पहले उसे मार देना है और उसके बाद हम इस जगह से निकल जाएंगे। हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर खड़ा होता है और इन सभी को देख रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं जो एक बंदा होता है ये कहने लगता है कि लुओ फेंग हम यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, हम तुम्हें यहाँ पर एक ही अटैक में मार देंगे। और इसी के साथ सभी लोग मिलकर लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।